बारे में बिना जानकारी के बोलना, और ये इसको अशिक्षित ही कहेंगे, अपन अशिक्षा ही कहेंगे, मूर्खता कहेंगे। और सस्ती लोकप्रियता पाने का हो सकता है तरीका हो, छोटी पार्टियां हैं, सपा जैसी पार्टियां एक प्रदेश में सीमित है जिनको कोई नहीं जानता, हो सकता है अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य किया हो। और दूसरी पार्टी वाले गौशाला, जिस देश में गौ माता कही जाती हो, तो ये गौ माता जिनकी हम पूजा करते हैं वो भी हमारी माँ है, तो उनके सांसद तो अभद्र टिप्पणी कर ही रहे हैं। वो उनके नेता, बड़े नेता भी, मुखिया भी हमारी गौ माता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कि लोगों से किसी एक वर्ग विशेष की व्यवस्था या लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की लड़ाई नहीं। तब ये कब कार्यक्रम है और अपना विंध्य के लोगन से, विंध्य के हर समाज से का अपील करे चाहिए? एक मऊगंज में बड़ा वर्ग संघर्ष देखे के मिला, ओका मतलब यह में स्वरूप बाहर निकल के आवा। वो के बाद बुद्धसेन पटेल नामक एक पूर्व सांसद हैं, विधायकों रहे हैं, उनके द्वारा एक जायज़ ठहरा देंगे कि दुई ब्राह्मणन के जौने में एक सनी द्विवेदी के हत्या है और एक ASI जो बचावे के रहे वो पूरे व्यवस्था में उन्हों के मतलब मौत हो गई। तो उनके द्वारा यहाँ तक कही दीनगा कि अपने बाप के बदला लिहिस 75 साल के आतंक के जवाब दीनगा है और ये सही भा है। तो इसमें आप दलित समाज और क्षत्रिय समाज बीच में लाने की कोशिश करते हैं, देश में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दलित वर्गों का सहयोग क्षत्रिय समाज से ज़्यादा किसी ने किया हो पूरे देश में? बताइए, किसी गांव में चले जाइए आप, जहां दलित रहते हैं शरण क्षत्रियों ने दी है। आज भी दाना पानी की व्यवस्था करते हैं हम लोग। नहीं तो सरकार का ये जो रवैया है कि आप लोग को आंदोलन तक करना पड़ रहा है जी। पहले ये था कि सरकार क्यों नहीं इस मसले में अपना हाथ डालती है, आंदोलन के लिए क्यों आप लोग को विवश होना पड़ता है? और कोई बड़ा यदि घटनाक्रम होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? यदि आप लोग अब अपनी सरकार की अपनी व्यवस्था होगी, अपने उनके कारण होंगे, हमको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारे पूर्वज हैं महाराणा सांगा जी, उनके बारे में कोई बोलेगा तो हम भी उसी तरीके का जवाब देंगे। सरकार अगर उनको जवाब दे देती है, वो माफ़ी मांगते हैं, उनको निष्कासित करते हैं संसद भवन से, उनसे उनका पद छीन। देश में राणा सांगा महाराज का लय के जो है सियासी भूचाल मचा है। स्थिति यह ऐसे निर्मित है कि हाल ही में सपा के सांसद आगरा से सुमन के द्वारा जो है एक अनर्गल टिप्पणी की गए और वो टिप्पणी के बाद पूरे देश में आक्रोश के उबाल है। सरकारन के दखलंदाजी न हो, कहों न कहों ऐसा व्यक्ति पर कार्यवाही न हो, एक वो व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा कर रही है। जौने का लेके आज रीवा में संभागीय मुख्यालय में जो है करणी सेना के रीवा सतना के जिलाध्यक्ष ऋषभ सिंह जी के द्वारा और संभागीय अध्यक्ष के द्वारा जो है अपन बात कही गई ही और आगरा में होने वाले महाकुंभ का लेके अपना कह रहे हैं कि राणा सांगा जी के सम्मान में करणी सेना सवर्ण समाज का लेके मैदान में उतर रही है। सीधी बातचीत करी थी कि आखिरकार कुछ पूरा मामला है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में कनिष्ठ तिवारी अपना पंचेन का सभी जन का प्रणाम करी थी और सीधी बातचीत करी थी। ऋषभ जी, राणा सांगा जी पूर्वज ही एक कहा जाए कि वह लड़ाका ही जो से देश का जाना गा जी, उनके सम्मान में जो तरीके की यह जहर फैलावा जा रहा है, जहर बोला जा रहा है, कौन नज़रिए से देखी थी? ये तो कुरीतियां हैं और भ्रांतियां हैं जो फैलाने की कोशिश की जा रही है हिंदुत्व को या देश की जो नई शाखाएं, बच्चों को इतिहास जानना चाहिए। पहले से ही छेड़छाड़ चल रही है, मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठित सांसद देश की सबसे बड़ी संसद भवन में बैठ करके, देश की सबसे बड़ी महापंचायत में बैठ करके ऐसे महापुरुष जिनकी वजह से भारत देश आज हिंदुस्तान कहा जाता है, नहीं शायद अगर ऐसे वीर नहीं होते हमारे देश में तो ये देश हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, कुछ और ही नाम होता। और ऐसे लोगों को तो जिम्मेदारियों से तो मुक्त ही करना चाहिए और इनसे इनका पदभार छीनकर शायद इन्हें देशद्रोह का मुकदमा करके देश से बाहर करना चाहिए। मेरा सबसे आग्रह यही है कि ये मुहिम 12 अप्रैल तक चलेगी और जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तमाम ऐसा बड़े बड़े ऐसा नाम जिनका मतलब पूजा की जाती है, जिनका शौर्य और कहा जाए कि ताकत के प्रतीक माना जाता है और देश के एक अनमोल रत्न माने जाते हैं, उनके बारे में लोगों के बोले में कोनो हिचकिचाहट नहीं हो, हिम्मत कैसे हो जाती? इतनी व्यवस्था हो के बाद हो, चाहे सरकार के दबाव हो, चाहे व्यवस्था के दबाव हो या सामाजिक दबाव हो, उसके बाद इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती इनके अंदर? उसके जो 2-3 कारण आजकल सामने आ रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो या तो लोकप्रियता पाने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए छेड़छाड़ करते हैं, और अज्ञानता, ज्ञान का सही मार्गदर्शन न होना, अशिक्षित होना, किसी चीज़ के बारे में बिना जानकारी के बोलना, और ये इसको अशिक्षित ही कहेंगे, अपन अशिक्षा ही कहेंगे, मूर्खता कहेंगे। और सस्ती लोकप्रियता पाने का हो सकता है तरीका हो, छोटी पार्टियां हैं, सपा जैसी पार्टियां एक प्रदेश में सीमित है जिनको कोई नहीं जानता, हो सकता है अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य किया हो उन्होंने। नहीं तो अखिलेश यादव तो तमाम जो है समाजवाद पार्टी के नाम है कि समाज के मतलब हर समाज के प्रतिनिधित्व के बात करत है, हर समाज के उत्थान के बात करत है, लेकिन ये सब तमाम मुद्दा जब आवत है उनके पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, तब उनकर का भूमिका हो चाहिए, का लागत अपना। अब उनकी भूमिका तो ये होनी चाहिए कि वो न्याय के साथ खड़े हों और ऐसे लोगों को तो अपनी पार्टी से तुरंत निष्कासित करें। पर दूसरा, अभी उन्हें कुछ बयान आए, ना तो वो अपनी जाति के हैं, भाई जाति से वो यादव हैं, अहीर हैं। उन्होंने अभी एक किया कि हम तो परफ्यूम पार्क बनाते हैं और दूसरी पार्टी वाले गौशाला। जिस देश में गौ माता कही जाती हो, तो ये गौ माता जिनकी हम पूजा करते हैं वो भी हमारी माँ है, तो उनके सांसद तो अभद्र टिप्पणी कर ही रहे हैं। वो उनके नेता, बड़े नेता भी, मुखिया भी हमारी गौ माता के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जब गौ माता से उनको बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो ऐसे लोगों को देश छोड़ के चले जाना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। चलिए, अब का कुछ करे वाले हैं नागरा में महाकुंभ अपना पचे करी लागे सवर्ण समाज के, ओकर का कार्यक्रम के रूपरेखा ही, कितने लोगन के शामिल हो के संभावना है और कैसा स्वरूप का रही ओकर स्वरूप? तो देखिए, हमारा जो अभी ये है कि हम अपनी बातें, अपनी शर्तें शांतिपूर्वक सरकार से मनवाना चाहते हैं। राणा सांगा जी की जयंती है, हम उत्साह से मनाएंगे, अपनी शर्तें रखेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम क्षत्रिय वंशज के लोग हैं, न गर्दन कटाने से डरते हैं, न गर्दन काटने से डरते हैं। जो भी स्वरूप सामने आएगा वैसा करेंगे। नहीं तो कितने लोगन के लगभग शामिल हो? लगभग 40 से 50 लाख लोग उस महाकुंभ में सम्मिलित होने की उम्मीद है, और मुहिम चल रही है। पूरे देश भर का युवा, पूरे देश भर के हर समाज के लोग वहाँ एकत्रित होंगे, क्योंकि ये पूरे देश के जो सूरवीर हैं उनके खिलाफ की मुहिम है, उनके सम्मान की है। अगर उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया तो आज देश की बारी है उनके लिए कुछ करने की। तो मेरा आह्वान पूरे देश के लोगों से, किसी एक वर्ग विशेष की व्यवस्था या लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की लड़ाई। नहीं, तब ये कब कार्यक्रम है और अपना विंध्य के लोगन से, विंध्य के हर समाज से का अपील करे चाहिए? विंध्य हमारा हमेशा आगे रहा है इन सब चीज़ों में। मेरे विंध्य के लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। लगभग 10 से 20 हज़ार लोग, 30 हज़ार लोग, और सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर, तो हो सकता है हम लाखों की संख्या में यहाँ से जाएं और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि चाहे विंध्य हो और चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे कोई और भी प्रदेश हो, सारे प्रदेश मिलकर ही देश बनाते हैं। छोटी छोटी जगह है कि सब जगह लोग, गांव, देश से, शहर से, सबको मैं आमंत्रित देता हूं, क्योंकि मुझे आमंत्रण देने की जरूरत तो नहीं है। लड़ाई अगर अपने देश के सूरवीरों की है, उनकी महानता की है, तो खुद से सामने से आके बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये कब अपना क्या आयोजन है और कहाँ है? 12 अप्रैल को आगरा में है। जगह डिसाइड नहीं है, जगह में आप लोगों को सूचित किया जाएगा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। अभी समय है, तैयारी चल रही जोरों से। 12 अप्रैल को, 11 अप्रैल को हम लोग यहाँ से निकलेंगे और 12 अप्रैल को सुबह से वहाँ शाम तक ये पूरा चलेगा कार्यक्रम। मांग का रही प्रमुख मांग हम लोगों की यही है कि रामजीलाल सुमन को संसद से निष्कासित किया जाए, उनसे पद ले लिया जाए और सपा पार्टी उनको अपनी पार्टी से तुरंत निष्कासित करे। उसके बाद इन्होंने जो घिनौनी हरकत की है, बच्चे शांतिपूर्ण करनी सेना के जो भी हमारे युवा साथी गए थे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने, उनको जो पथराव हुआ, प्रशासन पुलिस कर्मियों को पथराव हुआ, उनके खिलाफ FIR और इसकी गिरफ्तारी हो। चलिए, तो यह प्रमुख मांग है जो अपना सुन रहे हैं कि देश के सूरवीरन का जो नेता अपना के द्वारा साफ तौर में आरोप लगा जा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता पावे खातिर ये तमाम हथकंडा जो है अपनाए जा रहे हैं, और जैसे एक कहों न कहों देश के अपमान हो रहा है, देश के सूरवीरन के अपमान हो रहा है। और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात थी। अपना का कहे चाहब कि जो तमाम एक पूरे देश में एक अलग तरह की आबो हवा देखे को मिल रही है, जहाँ वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष पैदा कर दी गया है। चाहे क्षत्रिय सूरवीरन के बात हो, चाहे अन्य जाति पर टिप्पणी के बात हो, मतलब केहू को कुछ सोचे की जरूरत ही नहीं है। जो मुँह में आवत हूँ बोल दे लगे। बहुत घृणित मानसिकता के लोग हैं
जो अपने देश को वर्ग विशेष और जाति से लड़ाना चाह रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये जो सामाजिक सौहार्द जो बना था उसको बिगाड़ने का पूरे देश में काम हो रहा है। ऐसे लोगों को संसद से हटा देना चाहिए, ऐसे अमानवीय लोगों को संसद में नहीं रखना चाहिए। नहीं चलिए, जैसे अब कहा था ना कि घरे के महुआ के बात हो, तब जब विंध्य के बात हो लगी, विंध्य के चर्चा हो लगी, हालांकि में एक मऊगंज में बड़ा वर्ग संघर्ष देखे के मिला। ओका मतलब यह में स्वरूप बाहर निकल के आवा। वो के बाद बुद्धसेन पटेल नामक एक पूर्व सांसद हैं, विधायकों रहे हैं, उनके द्वारा एक जायज़ ठहरा देंगे कि दुई ब्राह्मणन के जौने में एक सनी द्विवेदी के हत्या है और एक ASI जो बचावे गए रहे वो पूरे व्यवस्था में उन्हों के मतलब मौत हो गई। तो उनके द्वारा यहाँ तक कही देंगे कि अपने बाप के बदला लिहिस 75 साल के आतंक के जवाब दीनगा है और ये सही भा है। कितना न्याय संगत मानी थी कि यह में लोगन के उनकर विवेक बुद्धि मर गई, बघेली में हम कह रहे हैं ना, उनकर विवेक बुद्धि मर गई। इतने बड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं, या मेरे के भाषा शोभा नहीं दिया, है ना। और इतनी बड़ी अमानविक कृत्य मऊगंज में भय है, आज तक हमारे रीवा मऊगंज में नहीं भा। हम बच्चे सब भाईचारा से रहत रहें, सब लोग ब्राह्मण का हम बच्चे देवता मानी थे, ब्राह्मण का हमेशा क्षत्रिय अपन गुरु मानी थी। उनके साथ इतनी बड़ी घटना है, उसको फिर अब जाति वो दिया जा रहा है, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, यह बहुत गलत है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो चाहिए उमर। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए, सामाजिक सौहार्द बनावे की जिम्मेदारी समाज के उन सब जिम्मेदारन के है जो समाज के प्रतिनिधित्व करत है, चाहे कौनो जाति वर्ग कौनो समाज से आवत है। लेकिन तमाम यह समाज में जहर घोले के काम जो कह रहे हैं, चाहे सूरवीर के अपमान हो, चाहे कौनो जाति वर्ग विशेष से बदला, या फिर तमाम तरीके के अनर्गल टिप्पणी के बात हो, कौनो चीज़ का समाज जो है कहा जाए कि समाज माफ़ न करी। यदि आवे वाले दौर में कौन समाज तैयार हो रहा है, शायद एहू में विचार करे के पड़ी। तमाम नेता और बौद्धिक जनन से जैसे उम्मीद नहीं रहती है, उनके द्वारा यह भी अनर्गल टिप्पणी की जाती, तब खुद सोची कि यह राजनीति के चक्कर में कौन में समाज के निर्माण हो रहा है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। देशवासियों को, विंध्य धरा के सभी वर्ग के लोगों को मेरा प्रणाम। मैं ऋषभ सिंह बघेल और क्षत्रिय समाज के सभी भाइयों, युवा जवान, सभी वर्ग के लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि आगरा के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो हमारे पूर्वजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, उससे पूरा देश आक्रोशित है। देश के सूरवीरों के बारे में पता नहीं लोग आज आए दिन छोटे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो अभद्र टिप्पणियाँ करते रहते हैं, पूरा इतिहास के बारे में पढ़ते नहीं है, जानकारी नहीं है। और इस तरह की टिप्पणियां करना कि बाबर के बारे में क्या जानते हैं और महाराणा सांगा जी के बारे में क्या जानते हैं। महाराणा सांगा जी ने 100 युद्ध लड़े जिनमें 99 जीते, बाबर को भी हराया उन्होंने। अगर उन्होंने बाबर को बुलाया होता तो बाबर से युद्ध करने की नौबत क्यों आती। और उसके बाद अगर उन्होंने बोला तो ठीक है, उसके बाद वो अड़े हुए हैं और चैलेंज कर रहे हैं समूचे देश के जवानों को कि सरकार के संविधान को, भारत देश के, कि आप अपना प्रशासन हटा लीजिए तो हम देश के सभी वर्गों को देख लेंगे। इस तरह की अभद्र टिप्पणी का क्या मतलब है। मैं आह्वान करता हूं, 12 अप्रैल को महाराणा सांगा जी की जयंती है, हम लोग आगरा में मना रहे हैं, पूरा देश एकत्रित हो रहा है। और माननीय योगी जी से मैं निवेदन भी करना चाह रहा हूं कि जैसे महाकुंभ प्रयागराज में लगा था गंगा स्नान के लिए, वैसे ही व्यवस्था वहां रखें, उससे ज़्यादा जनसैलाब उमड़ेगा। धन्यवाद। तो क्या इस पे केवल राजपूत क्षत्रिय समाज शामिल हो रहा है इस आंदोलन में? सभी समाज, सभी वर्ग के लोग पहुंच। महाराणा सांगा जी और महाराणा प्रताप जी ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, भारत देश की लड़ाई लड़ी, किसी एक वर्ग के लिए नहीं लड़ी कि अपने व्यक्तिगत समाज की लड़ाई लड़ी। उन्होंने पूरे देश के लिए अपना खून बहाया, हमारे क्षत्रिय कुल ने पूरे देश के लिए खून बहाया। तो हम सम्मान के हकदार तो हैं, वो सम्मान हम ले कर रहे हैं। कोई प्यार से दो तो ठीक है, नहीं हमें लेना भी आता है। ऐसे सुमन जैसे लोगों को कट्टरता से जवाब देना भी आता है। नहीं, सुमन जी जो है सांसद है, उनके द्वारा माफी मांगने से भी मनाही जी। और अब आप लोग का जो ये कदम है उसके बाद उठा रहे हैं या पहले से ही प्लानिंग थी कि वहाँ? नहीं, उसके बाद उठा रहे हैं हम लोग उसके बाद उठा रहे हैं कि कोई इंसान अभद्रता करके मतलब उसमें टिका रह जाए कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर उसके लिए जवाब तो देना पड़ेगा। और वो चैलेंज कर रहा हो भारत सरकार के संविधान को कि आप सत्ता हटा लीजिए, प्रशासन हटा लीजिए तो हम देख लेंगे, पूरे देश के युवा को देख लेंगे। ये सपा वाले अंधे हो गए हैं, किसी बड़े नेता के स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हम कहते हैं क्या आपके
देश के हर बच्चे के सूरवीर हैं, वो इतिहास पढ़ाया जाता है उनका। ये जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है जी, और महापुरुषों की इस तरह लगातार जो अपमान की भाषा एक सांसद के द्वारा उपयोग की जा रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं कि सरकार संभाल नहीं पा रही है या वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है? नहीं, सरकार तो संभालने की कोशिश कर रही है। अब ये व्यक्ति विशेष की टिप्पणी की बात है, इसको राजनीतिक मोड़ न देकर अभी सुनने में आया कि दलित वर्सेस क्षत्रिय समाज किया जा रहा है। ये क्षत्रिय समाज और दलित समाज की लड़ाई तो है ही नहीं। कोई व्यक्ति उठ करके आया जो संसद भवन में बैठा हुआ, एक देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके आप देश के सूरवीरों के बारे में टिप्पणी करेंगे और आपको उसके बदले में कोई परिणाम मिलता है, तो इसमें आप दलित समाज और क्षत्रिय समाज बीच में लाने की कोशिश करते हैं, देश में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दलित वर्गों का सहयोग क्षत्रिय समाज से ज़्यादा किसी ने किया हो पूरे देश में? बताइए, किसी गाँव में चले जाइए आप, जहाँ दलित रहते हैं शरण क्षत्रियों ने दी है। आज भी दाना पानी की व्यवस्था करते हैं हम लोग। नहीं तो सरकार का ये जो रवैया है कि आप लोग को आंदोलन तक करना पड़ रहा है जी, पहले ये था कि सरकार क्यों नहीं इस मसले में अपना हाथ डालती है, आंदोलन के लिए क्यों आप लोग को विवश होना पड़ता है, और कोई बड़ा यदि घटनाक्रम होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? यदि आप लोग अब अपनी सरकार की अपनी व्यवस्था होगी, अपने उनके कारण होंगे, हमको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारे पूर्वज हैं महाराणा सांगा जी, उनके बारे में कोई बोलेगा तो हम भी उसी तरीके का जवाब देंगे। सरकार अगर उनको जवाब दे देती है, वो माफ़ी मांगते हैं, उनको निष्कासित करते हैं संसद भवन से, उनसे उनका पद छीना जाए, और सपा पार्टी उनसे उनका पद छीनती है, पार्टी से बाहर करती है, तो हो सकता है हम लोग कुछ समझौता करें। उसके बाद भी हमारे मन में गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि वो खुला चैलेंज कर रहा था। हम क्षत्रिय हैं, हमारी खून बहाने की परंपरा रही है, हमारी माँओं ने कई वीर पैदा किए हैं और कई वीर सर कटा के चले आए हैं। हमें कोई डर नहीं, हम इस सुमन को इज्जत देने के काबिल तो नहीं है ये, इसको जवाब हम देकर रहेंगे। सरकार अगर चाहती है तो सुमन को झुकाए, गलत उसने किया, हमने नहीं। तो अब आगरा के महाकुंभ में आप लोग की क्या प्रमुख मांग रहेगी, और यदि मांगे नहीं मानी जाती तो फिर अगला कदम क्या होगा? हमारी मांग तो सिर्फ आज भी इतनी ही है कि ऐसे मूर्खों को, संसद जैसी है, भारत देश के संविधान का जहाँ पालन होता है, पूरा देश चलता है, ऐसी जगह से उनको निलंबित करें, बाहर करें, पार्टी से बाहर करें, और ऐसे लोगों को जीवन में कभी कोई पद ना दिया जाए, कोई जिम्मेदारी ना दी जाए जिससे वो लोगों को गुमराह करें या ऐसी टिप्पणियां कर सके जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो। आज हर जनमानस, किसी भी जाति का आप उठा लीजिए, हर जनमानस के मन में आक्रोश है, क्रोधित है कि उनके सूरवीर जो जिनकी वजह से हिंदुस्तान कहा जाता है, महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं की वजह से, अगर महाराणा प्रताप जी नहीं होते तो आज देश हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, कुछ दूसरा इतिहास होता। बुद्धसेन पटेल एक यहाँ पे पूर्व सांसद और विधायक हैं, उनके द्वारा हाल में ही एक बयान दिया गया होगा मऊगंज की घटना को लेकर, उसको भी आपने सुना होगा जी। उन्होंने जिस तरीके से जहरीला बयान दिया है, दो ब्राह्मण की हत्याओं को उन्होंने एक सही करार दिया है और अपने समाज के बदले के रूप में देखा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं, किस ओर जा रहा है ये समाज? हमारा मुद्दा चूंकि दूसरा है, मैं दूसरे मुद्दों में बोलना नहीं उचित समझ रहा, पर उनका बोलना किसी भी वर्ग या समुदाय के लिए, देखिए कोई भी घटना व्यक्तिगत आक्रोश से होती है, मेरा आपका विवाद होता है तो मेरे अपने व्यक्तिगत कारणों से होता है, उसमें वर्ग समुदाय को घसीटना ये कहीं का उचित नहीं है। ये तो राजनीति सीखना है, अपना नाम हाईलाइट करना है और कुछ नहीं है। नहीं तो आप लोग क्या उसमें भी कोई मांग रहेगी, उससे संबंधित भी कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो जहरीला बयान देते हैं, शायद परिणाम उनके साथ है, शायद परिणाम उनके साथ है, वो आज शायद किसी पद में नहीं है, और शायद उनका जो इतिहास रहा है कि वो शायद किसी के सगे नहीं हुए हैं और ना ही किसी पार्टी में टिके हैं। तो ऐसे लोगों के व्यक्ति के बारे में हम पहले इस बड़े जो हमारा आयोजन है इसको पूर्ण करने के बाद इन छोटे छोटे मुद्दों में हम अगुवाई करेंगे। अब चूँकि क्या है कि ये छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना ही बड़ा स्वरूप हो रही है, तो इनके बारे में हम कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। आप सभी बंधुओं से धन्यवाद। विंध्य क्षेत्र के आह्वान करता हूँ करणी सेना की तरफ से। करणी सेना हमारा क्षत्रिय समाज का परिवार है और ये जो लड़ाई है ये सर्व समाज की लड़ाई है। तो यहाँ से विंध्य क्षेत्र से हम 10-20 हज़ार लोग कम से कम जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ आंदोलन में शामिल होंगे। ये उग्र आंदोलन है, संविधान और समाज के स्वाभिमान का आंदोलन है, जिसमें हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में 8,000 10,000 जितने भी ज़्यादा हो सकेंगे, सतना रीवा मिलाकर हम जाएंगे। का
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग